यह प्रश्नावली 6.2 का दूसरा प्रश्न है। यह प्रश्न यह बोल रहा है कि देखो एक पहले चित्र दे दिया गया, इस चित्र से हम यह कह सकते हैं कि यह चित्र क्या है, एक तिर्यक रेखा है। यानी दो या दो से जब अधिक रेखा को जो अलग रेखा आके ऊपर छेद करता है उससे बनने वाला आकृति को तिर्यक रेखा कहते हैं। चित्र को हम लोग मोटा मोटी समझ गए हैं। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि ये बी सी डी का समांतर है। जो ये बी रेखा है सी डी का समांतर है, और बोला है कि सी डी ई एफ का समांतर है। सी डी किसका, ई एफ का समांतर है। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर ये बी सी डी का समांतर है तो जो सी डी है ई एफ की भी समांतर होगा, जो सी डी है ई एफ का समांतर होगा। हम मोटा मोटी कह देंगे कि ये भी सी डी का समांतर है और सी डी जो है वो ई एफ का समांतर है। मतलब क्या है, मोटा मोटी की सब आपस में एक दूसरे में क्या है, समांतर है। जब सब एक दूसरे में आपस में समांतर है तो इसके अंदर जो बनने वाला समकोण है क्या होगा, आपस में सब बराबर होगा। और इसमें देख के यह रखा है कि कोण जो y है, y अनुपात z अनुपात में देख के रेखा रखा है 3:7। मतलब y का दिया है 3 और z का दिया है 7। पहले तो मेरा यहाँ x है तो इसको x में नहीं मान सकते, इसको क्या मान लिया हम लोग, a में मान लिए। y का मान 3 है, z का मान क्या मान लिया हम लोग, 7 है। मोटा मोटी ये हो गया। अब हमको किसका x का मान, मतलब कि x का मान हमको निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम यह बोल सकते हैं कि ये जो y है z का एक अंतर कौन है, क्योंकि अंदर में बन रहा है, एक ही साइड बन रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हल में लिखेंगे मोटा मोटी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लिखेंगे x y z का बराबर है। जो x है क्या बराबर है, z का बराबर है। कैसे बराबर है, यह एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अब हो गया। अब किसका मान दे के रखा है, इसका मान दे के रखा है, z का मान दिया है 7a। जब z का मान दिया है 7a तो बोल सकते हैं कि x का भी मान होगा मेरा 7a। क्या हो सकता है कि z का मान कितना दिया 7a, तो कहेंगे कि जब z का मान है 7 तो x का भी मान कितना होगा 7। तो x बराबर कितना हो गया 7a। x का मान हम लोग क्या किए, निकाल लिए। y का मान तो पहले दे के रखा है 3a। तो देखो कि अगर ये बी सी डी का समांतर है, यहाँ से अलग से हल करते हैं कि अगर ये बी सी डी का समांतर है तो हम यह कहेंगे कि x प्लस y को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। कैसे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण का मान 180 होता है, जो क्या होता है, अंतःकोण होता है। तो हम बोलेंगे कि x कोण y, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री कहां से आएगा, अंतःकोण। अब कोण x का मान 7a प्लस कोण y का मान कितना दिया हुआ है 3a बराबर 180। 7a और 3a को जोड़ेंगे तो 10a बराबर 180। 10 है ये के साथ गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 10 को ले जाते हैं उधर भाग में, हम लोग कट गया 1 0 कटा दिए तो ये बराबर कितना आया 18 आया। तो ये का मान हम कितना निकालें, 18 निकालिए। हमको पूछा है कि कोण x का मान क्या होगा, तो कोण x का मान क्या होगा, x को माने थे 7a, x बराबर क्या है 7a है, क्योंकि x मेरा z के बराबर था जो एकांतर अंतःकोण है। तो x बराबर 7a हो गया। 7 गुना a का मान निकाले 18, तो x बराबर 18 सत्ते कितने होता है 126। तो x का मान कितना निकल गया 126 डिग्री। अगर मान लो y का मान पूछ देता तो क्या करते, y का मान 3 था, इसमें गुना कर देते तो 38 कितना रहता है, तो 38 36 हो जाता है। इसका मान कितना आएगा 36, इसका मान भी 126, इसका मान भी 126, इसका मान कितना हो जाता है 18 गुना 3 करते हैं, इसका मान मेरा निकल जाता है।